ओके, चलो हेडिंग लिखना है ना हमको। चलो हेडिंग दे दो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट on the basis of controllability. Classification of cost on the basis of controllability. Classification of cost on the basis of controllability. Controllability. चलो उसमें फर्स्ट पार्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट। controllable cost. Controllable cost. Write down the cost directly incurred. The cost directly incurred by the cost center. Directly incurred by the cost center is called controllable cost. Example: material cost, labor cost, electricity charges, etc. Second part, uncontrollable cost. Second part, uncontrollable cost. Underline next line. The cost not directly incurred. The cost not directly incurred by the cost center. Not directly incurred by the cost center, but allocated / apportioned. But allocated / apportioned to them are called uncontrollable cost. Are called uncontrollable cost. Example: common expenses. Common expenses like common maintenance charges. Like common maintenance charges, common maintenance charges, etc. Clear on that? Or no? Fine. Any doubt till here? Okay. इसमें एक और एक पॉइंट लिख लेते हैं, then we'll do a question. हाँ. डिपेंड ना, वो डायरेक्टर एक ही काम कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर. नो, इफ द car is used by many people, then it is a different thing. समझो, that's a common car which is used by different departments. Then it will be charged accordingly. हाँ बोलो. आपका खुद का डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आपका घर का इलेक्ट्रिक बिल,
Is it incurred by you? Yes. Can you decide its usage? Yes. अब लोग बोला एसी नहीं लगाने का, खर्चा कम हो गया. कोई बोल रहा नहीं नहीं सब रूम में एसी चाहिए, खर्चा बढ़ गया. कोई बोलता नहीं एसी लगेगा, सब रूम में चालू रहेगा, 24 आवर चालू रहेगा, 18 डिग्री में रहेगा, और खर्चा बढ़ गया. तो कंट्रोलेबल है ना, कंट्रोलेबल ना. हाँ, तो पाइपलाइन गैस में भी आपका मीटरिंग होता है ना, आपके घर में मीटर है एंड मीटर के हिसाब से चार्जेबल है, कंट्रोलेबल ही हो गया ना. आप मत यूज करो, बराबर यूज करो, कम यूज करो. आप गैस के साथ मालूम पड़ा इलेक्ट्रिक स्टोव यूज कर रहे हैं आप, बहुत सारा ऑप्शन है ना. हाँ, तो इसलिए तो अनकंट्रोलेबल हो गया ना. इसका वो कौन पे कर रहा है? हु इज पेइंग? द सोसाइटी. सोसाइटी पे कर रहा है और सोसाइटी पे करने के बाद सबको चार्ज कर रहा है, बराबर ना. हाँ, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है तो मालूम पड़ा फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट है और कॉमन इंश्योरेंस है और सब डिपार्टमेंट को चार्ज होता है, तो अनकंट्रोलेबल होगा. लेकिन फैक्ट्री में एक ही डिपार्टमेंट है, समझ में आ रहा है. मालूम पड़ा वो सोसाइटी है और पूरा फ्लैट्स आपका ही है, मालूम पड़ा. क्या बोले, जैसा मुकेश भाई है तो उनका तो पूरा बिल्डिंग ही उनका है, भले वो 20 माले का बिल्डिंग हो या जो माले का बिल्डिंग हो, पूरा बिल्डिंग उनका है, लिफ्ट उनका है, थिएटर उनका है, क्लब हाउस उनका है, जिम उनका है, तो उनके लिए तो सब कुछ क्या हो गया? कंट्रोलेबल. गॉट माय पॉइंट? क्यों आप क्यों भरा लेट? जल्दी भर दो. वाई आर डीलिंग? नहीं, वो बोलता ना आप क्यों डिले कर रहे हैं, बता दो. यू हैड अ चॉइस. हाँ, यू हैड अ चॉइस. हाँ, नहीं ना, जहां पर देखो दैट इज अ फैसिलिटी विच इज देयर, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम, तो उसमें तो सब कुछ कंट्रोलेबल है. मत पढ़ो, कॉलेज चेंज कर दो. यू हैव अ कॉलेज विच इज एडेड एंड अनएडेड, अनएडेड में चले जाएंगे तो एडेड में आ जाएंगे, जो आपका है लेवल्स है ना उसमें, यू चूज दो. मतलब जी मैं वो घर में हूं, मतलब आई एम देयर, देन जो भी कंपोनेंट मेंटेनेंस का जो भी खर्चा आता है वो मैं थोड़ी डिसाइड कर रहा हूं. एम आई डिसाइडिंग? नो, आई एम नॉट डिसाइडिंग. यू गेटिंग माय पॉइंट? बट दैट खर्चा इज एंजॉयड बाय समबडी एल्स. इट may not be enjoyed by me in the direct same proportion. जो भी चीज आपको अपॉर्शन हो रहा है, आप डायरेक्टली इनकर नहीं कर रहे, विल बी अंडर अनकंट्रोलेबल, वॉट एवर नेम यू गिव इट. incurred? incurred is, it is क्या बोलते हैं, यू आर मेकिंग द पेमेंट डायरेक्टली. आप पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरा सर्विसेज आप ही एंजॉय कर रहे हैं. इधर पे कर रहे हैं बट पूरा सर्विसेज एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं नहीं मालूम है. नहीं भी कर रहे तो पे करना पड़ रहा है. बाबा लेकिन टैक्स पे करना है नहीं करना है चॉइस है ना. कमाएगा ही नहीं. लिमिट 10 लाख का है, 10 लाख तक कमाएगा नहीं कमाएगा. मैं आई नो मेनी पीपल दे डोंट अर्न. उन्होंने बोला 10 लाख तक लिमिट है, 10 लाख तक कमाए, खत्म हो गया बात, स्टोरी क्लोज. नहीं कमाने का है, पीरियड.
है ना? I have a choice. Well, who's forcing you? Who's forcing you to earn? Nobody is forcing you to earn. क्या वो चीजें मत करो आप. अरे you have option, no? There are. That's why somebody said GST. आप देख के काम करो. एक मिनट. Let us एक मिनट. Let's not deviate. एक मिनट. Let's not deviate into it. Simplest logic. Let's not deviate into those things. मैं बोल रहा हूं जहां पर खर्चा का पेमेंट मैं कर रहा हूं, बट यूसेज जो है वो मेरे कंट्रोल में, दैट्स अनकंट्रोलेबल. अब उसमें आप जो भी लॉजिक लगा लो, ये लॉजिक फिट होता है तो अनकंट्रोलेबल है. अभी हर एक चीज चेक मत करवाओ. यू चेक ऑन योर ओन. पेमेंट मेड बाय मी, ओके, बट इज द सर्विसेज, वो जो यूटिलाइजेशन मेरे कंट्रोल में है? नहीं. कैन आई इंक्रीज डिक्रीज दैट? नो. इफ आई कैनॉट इंक्रीज डिक्रीज दैट, मींस इट्स अनकंट्रोलेबल. टैक्सेस में मैं कम कमाएगा, कम टैक्स भरेगा, ज्यादा कमाएगा, ज्यादा टैक्स भरूंगा मैं. मेरे पास चॉइस है. यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोसीड. हाँ, चलो फाइन. Next point, the last point of discussion, then we do a question. That will end that session. चलो fine. फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. रेडी? None we classify on the basis of something called as normality. Because इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन था आप लोग का, तो मैं क्लियर कर रहा हूं. Normality. Now what is the meaning of normality? Normality कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं. इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट. नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट. सेम लॉजिक is applicable to normal loss and abnormal loss. Logic is same. Logic is same. Conditions are same. इसे मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आपका समझ के लिए लिख रहा हूं, तो उधर आपको दो बार नहीं पढ़ना पड़ेगा. एबनॉर्मल लॉस, सेम कंडीशंस, सेम कंडीशंस. सो आपको दो बार नहीं पढ़ना पड़ेगा. और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लॉस के लिए कंडीशन अलग है, कॉस्ट के लिए कंडीशन है. कुछ भी नहीं है, कंडीशन सेम है. तो जो मैं अभी आपको कंडीशंस दे रहा हूं, ये रजिस्टर कर लेना, बिकॉज ये बहुत सारे चैप्टर्स में आएंगे जहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है. कॉस्ट के ऊपर तुमको इतना तकलीफ नहीं आएगा. कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, सिर्फ थियरी क्वेश्चंस आएंगे. प्रैक्टिकल क्वेश्चन लॉस के ऊपर आएगा. पर ये चैप्टर में वो कवर नहीं किया, वो लोग ने कॉस्ट कवर किया है. मैं दोनों कर रहा हूं बिकॉज कंडीशन सेम है. कंडीशन पे फोकस करो. द कंडीशंस आर, it is a cost which can be estimated. कंडीशन नंबर 1, आप कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो तो नॉर्मल कॉस्ट हो गया. आप लॉस को एस्टिमेट करते हो, नॉर्मल लॉस हो गया. फिर वर्ड चेंज करना है. यहां पर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड. क्लियर ब्रेकअप कर रहा हूं मैं, डिस्टिंक्शन. बिकॉज हर चैप्टर में, मटेरियल चैप्टर में लॉस आएगा, लेबर चैप्टर में लॉस आएगा, ओवरहेड्स में लॉस आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग में लॉस आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में लॉस आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में लॉस आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लॉस आएगा, बजटरी कंट्रोल में लॉस आएगा. सुन रहे? सिर्फ एक ही चैप्टर में अभी तक नहीं आया, वो सर्विस कॉस्टिंग, बिकॉज सर्विस रिलेटेड है. बाकी सब जगह पर है. तो एकदम हाई क्लैरिटी रखना. Second, it is unavoidable. It is may or
may not be avoidable. May be avoidable, may not be avoidable. May or may not be avoidable. Avoid हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था. What my point? Important is it can be estimated means most of the time it will be given in. Yes. अगर उसने परसेंटेज में दे दिया ये लॉस 2% है, 5% है, 10% है, दिमाग ही नहीं लगाने का, ये नॉर्मल लॉस है. दिमाग में कुछ आया मत लगाओ, नॉर्मल लॉस से प्रॉब्लम सॉल्व करके आओ. बराबर. हम बाद में घर में आके मार्क्स आने के बाद डिबेट करना, इसको नहीं देना चाहिए था, ये रॉन्ग है. वंदा नहीं. परसेंटेज में दिया मीन्स आई एम एबल टू एस्टिमेट. लॉजिकल. मैं बोल रहा हूं 2% होने वाला है. जब मैं बोल रहा हूं 2% होने वाला है, 5% होने वाला है, 10% होने वाला है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? सिंपलेस्ट लॉजिक. बट इंस्टीट्यूट घुमाएगा, वर्ड्स के साथ घुमाएगा. आप बोले नहीं नहीं, अपने को घूमने का नहीं है. अपन बहुत क्लियर है कि परसेंटेज में दे दिया आपने तो एस्टिमेटेड है, तो मैं नॉर्मल लॉस ही बोलूंगा. इतना हाई लेवल ऑफ कन्विक्शन चाहिए. समझ में आ रहा है क्या? हाई लेवल ऑफ कन्विक्शन होगा तो ये होगा, कन्विक्शन नहीं होगा तो ये नहीं होगा. आप हमेशा मिस्टेक करते रहोगे. एंड प्रोसेस चैप्टर में तो हर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस है. प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट का हर क्वेश्चन में, और हर बार 12-12 मार्क का क्वेश्चन आता है प्रोसेस पे. समझ में आ रहा है? अब तो एंड उसमें जॉइंट एंड उसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है. आपका एक गलती हो गया तो इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सब रॉन्ग हो जाएगा. तो प्लीज इसका इंपॉर्टेंट जानिए आप. देन द थर्ड पॉइंट, it will be charged to the customer / job / product. ये चार्जेबल है. मेरा नुकसान है, नॉर्मल लॉस है, बट मैं किसको चार्ज करूंगा? कस्टमर, जॉब, प्रोडक्ट, जो भी आइटम है वो चार्ज, उसके चार्ज करूंगा. मैं बर्डन नहीं उठाऊंगा. एबनॉर्मल लॉस जो है आई विल बेयर. अब बोले क्यों भाई इतना महात्मा बन रहे हो? क्योंकि वो एस्टिमेट ही नहीं होगा तो चार्ज कैसे करेगा? बिजनेसमैन हो, कुछ नहीं छोड़ने वाला है, पर उसके पास चॉइस ही नहीं है. क्यों चॉइस ही नहीं है? एस्टिमेट ही नहीं हुआ तो चार्ज कैसे करेगा? गॉट माय पॉइंट? अंडरस्टैंडिंग और नो? Like there was a company, very famous, just recently it happened, Lakshmi Organics करके, that's a very big chemical specialty company. They're doing exceptionally well. but आग लग गया फैक्ट्री में, प्रोडक्शन बंद हो गया 3 महीना. समझ रहे? अभी वो चार्ज कैसे करेगा कस्टमर को? थोड़ी मालूम था आग लगने वाला है, पहले से प्रोडक्ट का भाव बढ़ा दो. क्यों बढ़ा रहे? आग लगेगा. Got it? अभी इसको चार्ज कैसे करना है? 2 तरीका है. आई एम टेलिंग यू द ओवरऑल एंटायर सिलेबस कवरेज हो जाएगा इसमें आपका. 2 तरीका है चार्ज करने का. एक आपको ऑलरेडी मालूम है. क्या करते हैं आप? इन्फ्लेट द कॉस्ट. इन्फ्लेट द कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ा दो. कैसा करते हैं? कॉस्ट कैसे बढ़ाते हैं? यू से टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स करते हैं आप. क्या करते हैं? नॉर्मल लॉस यूनिट्स करते हैं आप. तो यू से टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट. तो डिनोमिनेटर को आपने क्या कर दिया? कम. डिनोमिनेटर को कम कर दिया मीन्स ऑटोमेटिकली क्या हो गया? पर यूनिट बढ़ गया. ये फेमस तरीका है, बचपन से सीखते हैं.
दूसरा तरीका उतना फेमस नहीं है बट है क्वेश्चन में, इंटर में खास करके यूज होता है. सेकेंड इज एड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स when you cannot inflate the cost. जहां पर आप कॉस्ट को इन्फ्लेट नहीं कर सकते हो, क्या करने का, ये सीक्रेट है. सुन रहे हैं? ये पूरा मॉड्यूल में एक ही जगह में लिखा है, रीजन नहीं लिखा है, सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर दिया, रीजन नहीं दे रहा है वो. सीधा फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ दिया और आप ढूंढते रहेंगे कहां हुआ इन्फ्लेट, वो दिखेगा भी नहीं. सुन रहे हैं? वो एक चैप्टर में एक ही एडजस्टमेंट है इसका. तो एग्जाम में आ गया एमसीक्यूज में कि भाई नहीं इन्फ्लेट हो रहा है, तो आपको बोलना चाहिए नहीं इन्फ्लेट हो रहा है तो खत्म. एंड ये लास्ट वाला केस, यहां पर क्या करना है, इट विल बी चार्ज्ड स्लैश डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट. किसमें डेबिट हो जाएगा? आप सीधा अपना प्रॉफिट को कम कर रहे हैं. लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में आग लग गया, जो भी उनका 100 करोड़ का लॉस हुआ, सीधा पीएनएल को डेबिट कर दिया, तो उनको उनका नेट प्रॉफिट गिर गया, उतना नेट प्रॉफिट गिर गया, ईपीएस गिर गया, शेयर मार्केट में भाव आधा हो गया. Got my point? That is it. It will be charged or debited to costing P&L account. Treatment. इतना ही पॉइंट्स याद रखना है. Got my point? बाद में जो आपने पढ़ा इंश्योरेबल है, नॉन इंश्योरेबल है, वो अभी उसका रिलेवेंस ही नहीं है, खत्म हो गया स्टोरी. क्लियर? गॉट इट? ये दोनों एरिया कवर कर रहे हैं, नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल लॉस, और उधर एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल. आपका मोर फोकस शुड बी टुवर्ड्स लॉस, लॉस, लॉस. क्या एग्जांपल्स है? एग्जाम्पल्स ऐसे काम के नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स बोलेंगे नहीं वो लोग. जैसे यहां पर था इवॉपरेशन, था ना, इवॉपरेशन था क्या नहीं? हाँ. और नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम मतलब जैसे लंच ब्रेक ले लिया, नॉर्मल आइडल टाइम है, बट आपको पगार तो देना पड़ेगा, खर्चा हो गया. और इधर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ये सब आ गया. गॉट माय पॉइंट? क्लियर है इधर तक? नोट डाउन कर ले, कर दो. क्या? Whatever is the reason of that expense, a reason of that loss or expense. Heading दे दो. Classification on the basis of normality. स्टार मार्क करके रखना, ये हर चैप्टर में काम आएगा. तो दूसरा चैप्टर चलता रहेगा, बोलेगा लेबर में लॉस आ गया, बोलेगा कभी शिकवले, तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ. चलो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्डन, फर्स्ट पॉइंट हेडिंग नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, और ब्रैकेट में लिख के रखो सेम कंडीशंस फॉर नॉर्मल लॉस, सेम कंडीशंस फॉर नॉर्मल लॉस. Underline next line. The point A, it can be estimated. It can be estimated. The point B,
It is unavoidable. It is unavoidable. Sub point C. It is charged. It is charged to the customer / product / job. Customer / product / job. Sub point D. The cost is inflated. The cost is inflated. Bracket. Total cost upon total units minus normal loss units. Minus normal loss units. Next line. If it is not possible to inflate the cost, if it is not possible to inflate the cost, then it is added to factory overheads. Then it is added to factory overheads. Then it is added to factory overheads. Second part, abnormal costs. एक काम करो, इसमें एग्जाम्पल लिखना है क्या? लिख दो एग्जाम्पल्स. Evaporation. Example, evaporation. Normal idle time. Normal idle time. Normal idle time. Bracket lunch break. Next, second part, abnormal costs. Bracket, same conditions for abnormal loss. Same conditions for abnormal loss. Sub point A. It cannot be estimated. It cannot be estimated. Sub point B. It may or may not be avoidable. It may or may not be avoidable. Sub point C. It is debited to costing P&L account. It is debited to costing P&L account. Sub point D. Examples: loss by fire, loss by theft, etc. Clear? Got or no? Done? चलो fine. एक क्वेश्चन कर देते हैं. That will end the time. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर या
Yeah, question number 7. Minutes time to do the markings. Marking कर लो. Question number 7. बराबर से कर लो. Then you can go home. Wow, nice. हाँ हाँ, उधर एक डाउट है. हाँ, बाकी लोग मार्किंग करो. जिनका डाउट है मैं सॉर्ट करता हूँ. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस कैसे होगा? नहीं ना, यूनिट्स है ही नहीं, इसलिए तो इन्फ्लेट नहीं कर पा रहे. यूनिट्स कहाँ है हमारे पास? अगर यूनिट्स होता तो वही कर देते. इन्फ्लेट क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ये डेटा मिसिंग है. तो यूनिट्स नहीं हमारे पास. हो गया? चलो फाइन. फाइन, काउंटर क्लोज. रेडी. स्टार्ट करते हैं हम. रीड किया आपने? ओके. चलो चेक करते हैं हम क्या दिया है भाई. लाइन नंबर 1. A manufacturing company A Limited has an installed capacity of 1,20,000 1,20,000 per annum. ये कैपेसिटी क्या है? ईयरली. इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था वो, हाँ, ऐसा कनेक्ट करने को आना चाहिए. क्वेश्चन टू क्वेश्चन में कनेक्शन मिलेगा. अच्छा, दूसरा क्या बोला है? The cost structure of the product manufactured is as under. वर्ड देखिए, cost structure of the product. What is the meaning of cost structure? कॉस्ट का ब्रेकअप. कॉस्ट का ब्रेकअप. कॉस्ट स्ट्रक्चर इज अ कॉस्ट का ब्रेकअप. वो प्रोडक्ट का कॉस्ट का ब्रेकअप किया वो लोग ने. कैसा ब्रेकअप किया है? सबसे पहला पार्ट में कौन है? वेरिएबल कॉस्ट. क्या है वेरिएबल कॉस्ट के अंदर? देखो, मटीरियल 8 रुपीज पर यूनिट है. लेबर सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 56,000 पर मंथ, 8 रुपीज है पर यूनिट. ओवरहेड्स 3 रुपीज है. ये कौन सा ओवरहेड्स है? कौन सा ओवरहेड्स है?
मैंने पूछा कौन सा ओवरहेड्स है? डायरेक्ट ओवरहेड्स है। ये क्या नया नाम निकाला है? डायरेक्ट ओवरहेड्स क्या होता है यार? हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ऐसा बोला वो लोग ने, तो क्यों बोल रहे हैं? सिंपल आंसर, इट इज वेरिएबल ओवरहेड्स। खत्म। नहीं, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ना? तो नेक्स्ट क्या था? उसके बाद क्या है? मतलब इधर क्लासिफिकेशन कैसा किया है? वेरिएबिलिटी पे क्लासिफाई कैसे किया है? मतलब क्या क्या ब्रेक किया है? वेरिएबल, फिक्स्ड, फंक्शंस है ही नहीं। बेसिक उसके लिए सिखाते हैं हम, उसलिए उतना टाइम स्पेंड किया है, तो दैट ये अंडरस्टैंडिंग इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। या कम से कम तभी क्लिक नहीं हुआ तो मैं बोलने के बाद हाँ बराबर है, यहां पर फंक्शन है ही नहीं। किसके हिसाब से तोड़ा है? हाँ, इसलिए ये वेरिएबल ओवरहेड्स है। खत्म। डोंट डिबेट नो कि इट इज प्रोडक्शन, इट इज सेलिंग, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। वी डोंट नो। बिजनेस उनका है, अपना थोड़ी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स 168,750 पर एनम, ये तो डायरेक्ट है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, ये नया पॉइंट आपके लाइफ के लिए, 48,000 पर एनम एट 60%, which increase by 6,000 per annum for increase of every 10% of capacity utilization or any part thereof for the year as a whole. क्या मीनिंग हो गया इसका? चलो, जो सेम पीपल आर आंसरिंग, आई वांट समबडी एल्स जिसको टर्न ही नहीं मिला, भाई कभी आंसर ही नहीं किया। ये लाइन का मीनिंग बता दो। अरे इतना लाइन का तो मीनिंग बताओ, इतना का तो मीनिंग बताओ। आपको टर्न मिल गया, इनको मिल गया, इनको मिल गया, इनको मिल गया। अरे उतना लाइन का भी मीनिंग क्या है? एट 60% 48,000 रहेगा। खत्म। तुम 60% पे है तो 48,000 ही लगेगा। आगे क्या बोला है? विच इंक्रीज बाय 6,000 पर एनम फॉर इंक्रीज ऑफ एवरी 10% और एनी पार्ट देयर ऑफ। मीनिंग समझो, 70% हो गया तो क्या होगा? 48,000 प्लस 6,000, 54,000। एग्री? 72% हो गया। हाँ, 54, 60, दो आंसर सुनाई दे रहा है, 54, 60। 55, 200, तीन आंसर। करेक्ट आंसर बघा बघा, परफेक्ट बघा। क्या बोला है? इट इंक्रीज बाय 6,000 फॉर एवरी 10% इंक्रीज और एनी पार्ट देयर ऑफ। तो पूरा 10% बढ़ा या उसका टुकड़े में बढ़ा, 6,000 होएगा। नहीं समझा? हाँ, इधर कितना टका से बढ़ा? 10%। खर्चा कितना से बढ़ा? अब ये कितना बढ़ रहा है? 2%। फिर भी खर्चा कितना से बढ़ेगा? 6,000।
क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, फॉर एवरी 10% और पार्ट देयर ऑफ, तो पूरा 10% वापर, कम वापर, खर्चा तो 6,000 है। तुम ऑटो में बोलते 5 किलोमीटर तक का 20 रुपया लेगा, तो 5 किलोमीटर वापर या उसका बीच में उतर जा, 20 रुपया तो मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ फुल 10% और पार्ट देयर ऑफ, खर्चा 6,000। हेलो, तो 72 में आने का है तो पहले 70 में आना पड़ेगा ना, तो 70 में 10%, 6,000 बढ़ गया, इधर 2%, फिर भी खर्चा क्या होएगा, हाँ, तो इट विल बी 54 प्लस 6,000, 60,000। I hope you are clear on that. Clarity? हाँ, नेक्स्ट, और क्या बोला है, द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड एट व्हाट, 60% फॉर 2 months, 75% फॉर 6 months, 80% फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब 4 महीना बाकी है। अब मुझे दिमाग लगा के बताइए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एस्टिमेटेड एट 60% फॉर 2 months, कितना यूनिट बनाएगा, दो आंसर आ रहा है, 12,000, 72,000, 20,000, 72, 72, 72, 12, 12, 12, 12, कैसा करेंगे आप, 1 लाख इंटू, सॉरी 1,20,000, हाँ लिख रहा हूं 1,20,000 इंटू 60% इंटू 2/12, क्यों 2/12 करना पड़ेगा, अरे 72 कभी बनेगा, अगर पूरा साल अपन 60% में काम करते हैं, तो अपन पूरा साल 60% में काम नहीं करने वाले, 2 महीने में खत्म कर रहे हैं हम, तो 12,000 इज द करेक्ट आंसर। क्लैरिटी? नेक्स्ट का बोलो, 75% फॉर 6 months, बोलो कैसा करेंगे, 1,20,000 इंटू 75% इंटू 6/12, 45,000 आ रहा है सबको, तो लास्ट केस का भी निकाल दो, हाँ इजी आ रहा है बराबर। और क्या बोला है, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एज्यूम दैट देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, खत्म, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ढूंढना है। आर यू क्लियर ऑन इट? कैसा बनेगा कॉस्ट शीट, फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट, क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मेट, क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मेट, इतना मैं अपने को गाई नहीं, आराम से करेंगे अपन, हाँ आराम से, क्वेश्चन देखो, पिक्चर लेके आओ, टिंग टिंग, हो गया, हाँ लाइन नंबर 1 बोलो, लाइन नंबर 1 नॉर्मली क्या रहता है क्या इधर, तुम करता क्या, तुम करता क्या, भाई मैं घर छोड़ देगा, तुम टेंशन मत लो, घर तुम्हारा ही है, आई विल लीव यू होम, बट डोंट डू सच थिंग्स। कॉस्ट शीट कैसा चालू होएगा, वेरिएबल,
कैसा चालू होता है? मटेरियल है तो जब मालूम है तो बोलो ना। समझ में आ रहा है? हाँ तो प्लीज, हाँ कोई बात नहीं, बहुत पेशेंस है मेरे पास। हाँ हाँ, लाइन नंबर 1, डायरेक्ट। देखो एग्जाम में ना लिखने के बाद नहीं सोचने का रहता है, सोच के लिखने का रहता है, इसलिए वो कटिंग आता है अपने पास। अपने अरे क्या गलत हो गया, को हैव पेशेंस, थिंक नो इट्स। सी हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट आवर एक्टिविटी फ्रॉम मोर फिजिकल टू मेंटल. Mental is not mental hospital. Physical to mental. Mental is thinking. We are enhancing our ability to think. Our more focus is towards structuring that. Okay, this is how, this I read, this I understood. Now this is a photo I want. We are training. मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, आपको लगेगा क्या है इतना स्लो करते हैं. अरे पहला थिंकिंग डेवलप करो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, सेकंड थर्ड फ्लोर फिफ्थ फ्लोर प्रॉपर्टी बनेगा. गॉट माय पॉइंट? हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले कॉस्ट शीट बनाने से पहले फॉर्मेट बोलो. जहां मेरे को मालूम है फॉर्मेट में गड़बड़ होने वाला है उधर ही पूछ रहा हूं ना मैं. थोड़ी पिछला क्वेश्चन बोला चल फॉर्मेट बोल, मुझे मालूम है आप बोलने वाले हैं. हाँ बोलिए. डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं है, बोलो. स्टेशन, प्राइम कॉस्ट, कुछ तो वेरिएबल ओवरहेड्स बोला. अरे स्टेशन है ना, मटेरियल प्लस लेबर इज प्राइम कॉस्ट. फिर एड, अभी फैक्ट्री है, सेलिंग है, तो क्या लिखेंगे? एड ओवरहेड्स, उसमें आएगा वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स. हाँ फिर क्या लिखेंगे हम? वर्क्स कॉस्ट. स्ट्रेट क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि और कोई खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल्स. हाँ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है क्या? WIP है, फिनिश गुड्स है, तो क्या आ जाएगा सीधा? एड सेल्स. आ रहे एक स्टेप बाय स्टेप तोड़ो, सब था साथ में मत तोड़ो. क्लियर ऑन है? कंफ्यूजन? अभी तो हमारा कॉस्ट शीट में मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, एड ओवरहेड्स में वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, सीधा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. ये ना ये गट्स का बात है कि सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कोई स्टेशन नहीं है, बिकॉज मैं फंक्शनल कर ही नहीं रहा हूं. गॉट माय पॉइंट? तो कोई स्टेशन नहीं है, देयर इज नो वर्क्स कॉस्ट, देयर इज नो एडमिन से ओवरहेड, सेलिंग, नथिंग इज देयर. कॉस्ट ऑफ सेल्स डन. अब कॉस्ट शीट जब भी बनाएंगे तो मेरे पास 2 महीने का प्रोडक्शन लेवल अलग है. 2 महीने का प्रोडक्शन लेवल था 12,000, फिर 6 महीने का प्रोडक्शन था 45, और लास्ट का 2 महीने का 32,000 है. प्रोडक्शन हर महीने का अलग अलग है. तो हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है? कॉस्ट शीट में कॉलम इनका अलग अलग करना पड़ेगा. मतलब कैसा होएगा? ये अपना जो 12,000 है उसका एक कॉलम देना पड़ेगा, 45 के लिए कॉलम रखना पड़ेगा, 32 के लिए कॉलम रखना पड़ेगा, और बाद में ग्रैंड टोटल. इधर इनर आउटर का जरूरत नहीं है, इनर आउटर कुछ है ही नहीं, इधर सब कुछ वन फिगर है. तो क्या होगा? 4 months, 6 months, 2 months एंड ग्रैंड टोटल. क्यों ग्रैंड टोटल चाहिए मालूम है? क्यों ग्रैंड टोटल चाहिए? पूरा साल में क्या हुआ? पूरा साल में मटेरियल का खर्चा क्या लगा? मुकेश भाई पूछेंगे भाई पूरा साल का खर्चा क्या? रुको कैलकुलेटर,
बोला मैं जा रहे हैं. Following? Yes. So that is how it is. Grand total. Clarity? Confusion? Proper? Then we will break the adjustments and do it one by one. अच्छा, ग्रैंड टोटल आप बोलेगा सर इसके पहले मैंने किया था वो अपना 30% और 100%, उसमें ग्रैंड टोटल नहीं किया था. क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग ऑप्शन था. इट वॉज दिस और दिस. इसमें क्या है? 2 months and 6 months and 4 months and plus फर्क है. नहीं, ये डाउट अभी नहीं आता है. पढ़ने वक्त बोलेगा देखा इधर ग्रैंड टोटल नहीं किया, मालूम था ये भूल गया. भूला नहीं, वो इंटेंशनल है. वो गॉट माय पॉइंट? लाइन ड्रॉ कर ले, कर दो. डाउन. पढ़ते वक्त एकदम ध्यान से पढ़िए. आपका ब्रेक सब कुछ टाइम पे मिलेगा भाई. कुछ भी आपका आगे पीछे नहीं होगा. जब भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए. ये तो पढ़ते वक्त ब्रेक का सोचने का. हाँ बोलो. इन द बुक्स ऑफ A Limited, comparative cost sheet for the year ended ... हाँ बोलो. year ended ... हाँ बोलो. कंपैरेटिव भी है, दोनों भी है ना. We can compare 2 versus 6 versus 4. It's playing both the roles, no? Comparison is also available and individual data is also available. At 60% for 2 months. Then at units produced and sold, हर एक में अलग अलग है. Units produced and sold 12,000.
पूरा डेटा एक साथ आ जाएगा। जो भी डेटा देख रहा है उसको मालूम है 60% पे काम किया 2 महीना 12,000 बना के बेचा, 75% काम किया 6 महीना 45 बेचा, 80% काम किया 4 महीना 32 बेचा, ये ग्रैंड टोटल है 89। एंड हर एक में लिखा है टोटल कॉस्ट ए बी सी, ग्रैंड टोटल विल बी ए प्लस बी प्लस सी। यू सी द कॉस्ट शीट, इट विल गेट द एंटायर डिटेल, पूरा डिटेल एक साथ आ जाएगा आपका। टैबुलेशन फॉर्म में कर देंगे उतना इजी रहता है। डन, रेडी? हाँ चलो बोलिए। डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल्स, खर्चा नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल्स। बोलो कैसा दिया है कॉस्ट पर यूनिट? पर यूनिट 8 रुपया है, तो सब जगह क्या सेम रहेगा? वेरिएबल है ना वो, वेरिएबल में क्या सेम रहता है? सब जगह सेम रहता है पर यूनिट। तो क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट में? कैलकुलेशन कैसा प्रेजेंट करेंगे हम? 12,000 इंटू 8, फिर इधर 45,000 इंटू 8, इधर 32,000 इंटू 8, और ग्रैंड टोटल में ऐड कर देने का। तो 96,000, 3,60,000, 2,56,000, 7,12,000, 7,12,000। आराम से कीजिए, मैंने बोला आपको आराम से कीजिए, समझ के कीजिए। डन? नेक्स्ट खर्चा बोलो। डायरेक्ट लेबर, इसमें एक ट्रिकी पॉइंट है, वहां पर ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर कैसा दिया है? 8 रुपीज पर यूनिट, और सामने क्या दिया है? मिनिमम ऑफ 56,000 पर मंथ, मतलब उसको कम से कम 56,000 पर मंथ तो मिलना ही चाहिए। पहला केस में बोलो क्या पगार देंगे आप? गिन लो गिन लो गिन लो गिन लो गिन लो। पहला 2 महीने का निकालो भाई। कैसा निकालेंगे? हाउ विल यू डू इट? 12,000 इंटू 8, 12,000 इंटू 8 देने वाला है ना हम उसको। 8 रुपए के हिसाब से गिनने वाला है कि नहीं गिनने वाला है? हाँ, 12,000 इंटू 8 वर्सेस 56,000 इंटू 2, विच एवर इज हायर। ये मीनिंग हो गया। उसका पगार कैसे गिनेगा? 8 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 96, और मंथली के हिसाब से कितना हुआ? 112, नॉट 56। क्यों नॉट 56? 56 is 1 month and here he has worked for 2 months. बहुत जन गलती क्या करेंगे मालूम है? एक तो 56 देखेगा ही नहीं, वो सीधा 8 इंटू 12,000 96 लिख के हैप्पी हो गया। एक कैटेगरी के लोग हैं। दूसरा कैटेगरी के लोग हैं थोड़ा कॉन्शियस है, तो लोग 12 इंटू 8 96 करेंगे वर्सेस 56 के साथ कंपेयर करेंगे, वो लोग भी 96 लिख के आते। वो भी गलत है। क्यों वो भी गलत है? इट इज गिवन 56,000, वेरी इंपॉर्टेंट। यही उसका ट्रिकी पॉइंट है। तो हम लिखेंगे 1,12,000। ये वर्किंग इज मस्ट, वर्किंग्स आर कंपल्सरी।
एग्जामिनर ना बोला तो भी करके आना है भाई। हाँ बोलिए, कुछ डाउट है इधर? हाँ हर एक महीने का बाद में खुद से कैलकुलेट करो, डू इट ऑन योर ओन। बाद में आप चेक करो बोर्ड से, पहला खुद से करो, बाद में बोर्ड से चेक करो। मैं करने वाला हूं, डोंट वरी। हाँ बोलिए, दूसरा केस में क्या आ रहा है? 3,60,000 आया क्या? क्योंकि ये 45,000 इंटू 8 करेंगे 360 आता है, और 56 इंटू 6 करेंगे तो 336 ही हो रहा है। करते हैं क्या आप लोग? हर एक का वर्किंग करो, बहुत मजा आता है ये सब। इट्स एक्चुअली फन। चेक कर लो सब लोग, किया बराबर आपने? आ रहा है? किसी को डाउट है पूछ लो, शर्माओ मत। किसी को भी डाउट है पूछ लो, मैंने लिखा है फिर भी, हर केस में लिखा हायर हायर एंड देट पुट अ टिक मार्क ऑल्सो, विच इज हायर। व्हाट द पॉइंट? रेडी? बोलो फिर क्या आने वाला है, बोलो। प्राइम कॉस्ट, स्टेशन आ गया। स्टेशन बोलो मत, स्टेशन आ गया, प्राइम कॉस्ट। डन? फिर क्या करने वाले हम? एड ओवरहेड्स। और अपने आप पे कंट्रोल रखो, नहीं तो अपना हाथ क्या बोलेगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। एड ओवरहेड्स। पहला कौन सा कर रहे हैं हम? वेरिएबल। पहला हम करने वाले हैं वेरिएबल। कैसा दिया है लोग ने? पर यूनिट। क्या सेम रहेगा सब जगह? पर यूनिट सब जगह सेम रहने वाला है। एंड व्हाट इज द पर यूनिट गिवन? 3 रुपया। इज वर्किंग कंपल्सरी? यस।
आ रहा है बराबर? 2 लाख 2,67,000। क्लियर है इधर तक? इसके बाद क्या लेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड्स। ऐसा दिया फिक्स्ड ओवरहेड्स पर एनम 1,68,000। क्या करेंगे हम इसको? हाँ, डिवाइड बाय, नहीं 168,750 ग्रैंड टोटल में लिखेंगे बराबर है। हर एक में कॉस्ट क्या आने वाला है? डिवाइड बाय मंथ्स। फुल गिव मी रीजन वाई मंथ्स, वाई मंथ्स। जिसको भी नहीं, जिसको भी याद होना चाहिए। एक वर्ड बोला था फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम बात किया हमने। फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम, फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम है पीरियड कॉस्ट। हाँ, अच्छा अभी से ध्यान रखना। ओके। फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? पीरियड कॉस्ट, बेस्ड ऑन पीरियड। इट्स पीरियड बेस्ड। नो, रेंट, रेंट कैसा डिसाइड होता है? पीरियड, द नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ इयर्स। फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम है पीरियड कॉस्ट। तो क्या बेसिस पे तोड़ेंगे हम? नंबर ऑफ मंथ्स। एनीवे मेनी पीपल आंसर दैट कि भाई मंथ्स के हिसाब से तोड़ना है। तो 168,750 तो ग्रैंड टोटल में आएगा, पूरा 12 महीने का है। ये पूरा 12 महीने का है, तो बाकी को तोड़ना पड़ेगा। 168,750 इंटू 2/12।